जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो बच्चा जुड़ेगा, जो देखेगा, वो 2027 के लिए प्रिपरेशन करेगा। ठीक ना, 2027 में जो एग्जाम बच्चा सब देगा मैट्रिक का, उसके लिए वीडियो हम लोग के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 का पढ़ेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसमें मैथ का सवाल जो सब बनाएंगे। ठीक, तो देखते हैं हम लोग थ्योरी इसका क्या है, कैसे क्या करिएगा। तो सबसे पहले पहला चैप्टर में जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बात करता है। क्या बात करता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बोलते हैं एचसीएफ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहां से आता है, ये क्या है, क्या चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। जब भी पूछेंगे तो यही फॉर्मूला जवाब देना है। बोलेंगे एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बोलना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब समझते हैं ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो देखिए छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। सबसे पहले हम देखिए, हम लोग कोई संख्या को हम लोग भाग देते हैं, जैसे 3 से हम लोग 7 में भाग दे रहे हैं। ठीक है, 3 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो 3 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो देखिए कितना बार में लगेगा। 3 दूना कितना 6 होगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए अब समझिएगा कि इसमें हम लोग ये सब चीज को क्या क्या बोलते हैं। जो बीच में बढ़ रहा था, हिंदी में एक फॉर्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर, क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन बचपन में कईयों ने बताया कि ये जो फॉर्मूला, ये जो है ना, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला हो जाएगा, इसी से आपका उत्पन्न होगा। कईयों ने पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे, बुझेंगे और बनाएंगे। ठीक, तो देखिए ये जो भाज्य है, इसी को हम लोग यहाँ जो है इंग्लिश में ए नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ए। और ये भाजक है, भाजक जिससे भाग लगाते हैं, जिससे क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो वही हम लोग का वहां भाजक हो जाता है। तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। देखिए ये ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। देखिए भाज्य था बीच वाला, तो ए दे दिए, भाजक क्या है, बी दे दिए, गुना भागफल में क्या लिखे, क्यू दे दिए, अब प्लस शेषफल क्या है, आर। तो यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जो बीच में बड़का अक्षर आता है, भाज्य रहता है, वो पहले आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है भाजक। क्या आता है? भाजक गुना, ये जो है ये क्यू, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। जो लास्ट में आर बचता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। वही फॉर्मूला हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कैसे आया, कहां से आया, किसको क्या माने, समझ गए ना। जैसे हम लोग का दो संख्या है, 3 था और 7 था, बोला भाग लगाइए 3 से 7 में, 3 से 7 में, तो 3 से 7 में भाग दिए, है कि नहीं। तो छोटका से बड़का हम लोग भाग लगाते हैं, तो वही बात है यहाँ हम लोग 3 से 7 में भाग लगाए, एक बार 2 बार में लगाए, 6 लगा, 1 बचा। तो ये हम लोग का जो बीच में था वो ए हो गया, जो जिससे लगाए भाज्य, ये भाजक, ये बी हो गया, जो भागफल आया वो क्यू हो गया, जो शेषफल आया वो आर हो गया। तो ये हम लोग का फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला यहां से उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको क्या बोलिएगा, ये भाजक है, ये भाज्य क्या है, सॉरी भाज्य है। ठीक है, और ये क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक, और ये क्या है, भागफल है। ठीक है, और ये क्या है, शेषफल है।
तो समझ गए कौन सी क्या है, सबको समझ में आ गया। चलिए इसको अब लोग हटा देते हैं। अब ये भाजक, भागफल और ये शेषफल। ठीक, अब हम लोग इसका हिसाब में आते हैं। यही फॉर्मूला हम लोग हिसाब क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए देखिए हिसाब हम लोग का सब चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 में पहला नंबर, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। अभी तुरंत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े ना क्या होता है, बोला यही सवाल जो दिया हुआ है इसका एचसीएफ निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सा नियम लगा के, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे बनाएंगे समझिए। 1 नंबर से रोमन 1 से हम लोग देखते हैं। चलिए रोमन 1 सवाल हम लोग का क्या है, बहुत अच्छा कलर में देखिए। ये रोमन 1 है, कितना है 135 और कितना है 225। तो देखिए पहला क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। बोलेगा ये ए कहां से लाए, ये बी कहां से लाए। अभी तो पढ़े थे ये भाज्य होता है और ये भागफल होता है ना। तो जो ए लिखेंगे वो सबसे बड़का होगा, ये जो बी लिखेंगे वो छोटा होगा। ये ए सबसे बड़का संख्या, बी सबसे उससे छोटा। अब बोलो इसमें बड़ा कौन है, 135 है कि 225 है, ये वाला सबसे बड़ा है, तो इसको हम लोग ए रूप देंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये ए है, ये क्या है ए है। ग्रेटर देन बी में क्या हो जाएगा 135। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब चरण 1 में देखिए हम लोग केस 1 जो करेंगे, केस 1, तो केस 1 में क्या होगा, ए के जगह हम लोग कितना लिखे 225 बराबर ये है बी, बी के जगह कितना है 135 गुना, अब है क्यू, क्या है क्यू। अब हमको क्यू लाना है, क्यू मतलब क्या है, ये भागफल है, क्या है भागफल। तो भागफल कब आएगा, जब हम लोग इसमें भाग लगाएंगे, छोटका से बड़का हम क्या करेंगे भाग लगाएंगे। तो हम लोग साइड में क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, साइड में क्या करेंगे भाग लगा देंगे। देखिए 135 से हम लोग जो है भाग लगाएंगे किसमें 225 में, तो 225 में भाग लगाइए। तो अब 125 से 225 में लगाइएगा, भाग कितना बार में लगाइएगा 150 दूना 300 नहीं लगेगा, एक बार में लग जाएगा। कितना बार में, एक बार में, तो 135 लग जाएगा। अब एक बार में 125 लगाएंगे, कितना बचा 5 में 5 गया 0, इससे पे चलिए 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 1, 1 में 1 खत्म। तो देखिए बोले थे ना ये होता है आपका ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू और ये होता है ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया और आगे। देखिए ए तो आप लिखिए दिए हैं, बी यहाँ 135 लिखिए दिए हैं। अब ये क्यू, क्यू कितना आया 1 आया, प्लस आर, आर कितना बचा, ये केस 1 हो गया। ये केस क्या हो गया, मतलब पहला चरण में इतना चीज किए। देखिए पहला चरण में इतना चीज किए ना। अब यहाँ क्या करना होगा, हम लोग को 90 से लगाना होगा किसमें 135 में। देखिए जो चीज यहाँ रहता है वही चीज यहाँ आ जाता है, जो चीज वहां रहेगा वही चीज यहाँ आएगा। क्यों आएगा कि यहाँ अब बचा नहीं है, यहाँ अब बचा नहीं है, घट के यही आ। अगर यहाँ और कुछ संख्या बचता तब हम लोग यहाँ और कुछ उतार के तब उससे लगाते, लेकिन वहां अब कोई चीज बचा नहीं है। तो अब 90 से लगाएंगे तो डायरेक्ट 135 उतार के लगा लेंगे। अब जो लगाएंगे देखिए ये केस 2 है मेरा, ये केस क्या है 2 है। तो अब जो इसका लिखेंगे तो केस 2 में लिखेंगे। तो पहले देख लीजिए कितना लगेगा, तो 90 90 180, 180 नहीं लगेगा तो एक बार में लगाना होगा। फिर तो एक बार में कितना लग जाएगा 90 लगेगा, कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4। तो ये मेरा केस 2 है, ये क्या है केस 2 है, लिख देंगे केस 2। केस 2 में क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखते थे, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, ये आर होता है। तो हम लोग का ए कितना आ गया 135 बराबर बी, बी कितना होगा बोलो, बी कौन है इसमें, बी 90 है, 90 लिख दिए गुना क्यू, क्यू कितना है क्यू 1 है, 1 लिख दिए। अब प्लस आर, आर कितना है आर 45 है, 45 लिख दिए।
अब ये जो प्रक्रिया है तब तक चलने देंगे जब तक हम लोग का शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक चलने देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब लोग अब और एक बार लगाएंगे, तो लगाइए, करिए। 45 को घेरेंगे, क्या उतारेंगे 90, तो 45 दूना पूरा पूरा लग गया। अब यहाँ शेषफल कितना बच गया 0, तो जहां शेषफल 0 बचेगा वहां पर इसको छोड़ देना। लेकिन ये तो तीसरा चरण है ना, पहला चरण ये किए, दूसरा चरण ये किए, तीसरा चरण ये किए। अब बोलिएगा इसमें कौन सा, तो जानते हैं ना बीच वाला ए, इधर का बी, इधर का क्यू, इधर का आर। तो अब पहले हम लोग ए लिखेंगे केस 3 में, केस 3 में लिखिए केस 3। केस 3 में क्या आ गया हम लोग का, पहले ए आएगा, ए कितना है 90, 90 लिख दिए। अब बराबर बी कितना है बोलिए तो, बी 45 है, 45 लिखेंगे, बी 45 है, 45 लिखिए। और गुना क्यू, क्यू बताइए आप लोग कितना है, क्यू 2 है, 2 लिख दिए। अब प्लस आर, आर कितना है 0, तो 0 लिख दिए। अब जैसे ही शेषफल 0 आया हम लोग का कहानी यहीं तक खत्म हो जाएगा। अब जो है हम इसका आंसर कितना लिखेंगे, सब चीज तो कर दिए, पूरा कहानी कर दिए, लेकिन हम लोग का आंसर अभी तक निकला है नहीं निकला है। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो जहां 0 आए, जहां पर 0 आए उसी का ऊपर वाला, उसी का ऊपर वाला, बोलिए तो जहां 0 आए उसी का ऊपर वाला, या तो एगो छोड़ के दूसरा वाला, एगो छोड़ के इधर दूसरा वाला, बायां में एगो छोड़ के दूसरा वाला, या तो इसी का ऊपर वाला, वही क्या हो जाएगा, वही एचसीएफ होगा, वही क्या होगा एचसीएफ। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग कितना था 135 कोमा कितना था 225, इसका जो हम लोग का एचसीएफ आ गया एचसीएफ जो आया कितना आया 45 आ गया, कितना आया 45। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो रोमन 2 बताते हैं हम लोग, ठीक है। रोमन 2 में 196 और 38 220 है, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग वही शुरू करेंगे, लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो ए कौन होगा जो सबसे बड़ा है, तो बड़ा कितना है 38 और 220 लेस देन कितना है, बी में कितना है 196, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लिख सकते हैं या नहीं लिखिएगा चलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल गो रिथम से, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना पढ़े हैं फॉर्मूला। अब देखिए चरण 1 करेंगे, पहला चरण, चरण 1 में क्या होगा, ए हम लोग का कितना हो जाएगा 38, देखिए 220 बराबर बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ 196 गुना क्यू। अब हम लोग को क्यू लाना है, तो क्यू कैसे लाएंगे, तो हम लोग रफ करेंगे, साइड में क्या करेंगे रफ करेंगे, और इससे हम लोग क्यू नहीं आते, क्या करेंगे, तो 196 से इसमें भाग लगाएंगे, 196 से इसमें क्या करेंगे भाग लगाइए। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग 1 से लगाते हैं तो 196, 2 से लगाते हैं तो 19 दूना 38, 380 आ जाएगा, 380 से ज्यादा आएगा, 6 12 380, 10 90 2 92 आ जाता है। तो हम लोग को 382 है, तो एक बार में लगाएंगे, पहले कितना बार में, एक बार में कितना आया 196। चलिए इससे बचा लिए 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, यहाँ पे बचा लिए 17, इससे बचा लिए 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में 9 नहीं जाएगा, इससे बचा लेंगे, हो गया 17, 17 में 9 गया 9 8 17। अब यहाँ बचा 2, 2 में गया 1। अब और 196 से 186 में लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो इधर 2 है तो 2 उतार लेंगे। अब देखिए कितना लगाना है, 196 से जो करेंगे गुना 9 बार में करिए डायरेक्ट, तो 9 छक्की 54 के 4 हासिल 5, 9 में 81, 81 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 कम 9 8 17, ठीक है। तो 9 बार में लग जाएगा, कितना बार में लगेगा 9 बार में कितना 17 64, 17 64। अब घटाइए, इससे पे चलिए 12, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में 6 नहीं जाएगा, इससे पे चलेंगे 15, 15 में 6 गया 9, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 7 खत्म, यहाँ भी यहाँ खत्म।
तो अभी 98 हुआ, 196 से 98 लगेगा नहीं, तो फिर जीरो उतार लेंगे। क्या उतारेंगे? जीरो। हो गया 980। अब कितना से खिलाइए देखिए, 196 गुना 980 है, 5 से करते हैं। 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 का 5 4 9, तो 980 आ गया। कितना बार में लगा है? 5 बार में। तो सब कटिए जाकर कितना शेषफल बचेगा? 0। देखिए यहाँ एक ही बार में लगा है, पूरा आता हम लोग का क्या गया शेषफल? 0 आ गया। तो देखिए ये क्या बोले थे, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। तो ए तो हम लोग लिखिए दिए, बी लिखिए दिए, अब क्यू लिखेंगे। क्यू का मान कितना आ जाएगा? 195 अब प्लस आर, आर का मान कितना आ गया यहाँ? 0। तो देखिए यहाँ हम लोग भाग जो लगा रहे थे, एक ही बार में लगाते लगाते हम लोग का 0 आ गया। एक ही बार में लगाते लगाते क्या आ गया? 0। दूसरा चरण करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। तो क्या बोले थे, जहां 0 आ जाए उसका एक छोड़ के जो दूसरा वाला होता है, जो दूसरा वाला था, वही हम लोग का क्या होता है? एचसीएफ होता है। वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे कि 38 220 कोमा 196 का जो है एचसीएफ हम लोग का जो आया, कितना आ गया? 196 आंसर। कौन लियो? कल लिया, ये ले लेते हैं। चलिए देखिए रोमन 3 सवाल है, इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले? ए ग्रेटर देन बी। ए कौन होगा? तो जो सबसे बड़ा है वो ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 867। ग्रेटर देन क्या है? बी। बी कितना हो जाएगा? 255। अब फॉर्मूला लिखते हैं क्या? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो क्या होता है फॉर्मूला हम लोग का? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, रोको तो। तो क्या हम लोग थे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए केस 1 देखिए क्या होता है। केस 1 में हम लोग का ए का मान होगा 867 बराबर बी। बी का मान कितना हो जाएगा? 255। अब हम लोग को क्यू लाना है। क्यू कैसे लाएंगे? तो हम लोग रब करेंगे यहाँ। तो रब किससे करेंगे? 255 से हम लोग क्या करेंगे? 867 में भाग लगाएंगे। तो कितना लगाना है? 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में। पहले गुना करके देख लीजिए। 255 गुना 4 करते हैं। 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 2 8 2 10। ज्यादा आ गया। 3 बार में देखते हैं। तो 3 5 15 5 हासिल 1, 3 5 15 1 16 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 765 ये लग जाएगा। 3 बार में लगा दिए 765। देखिए कितना बचा? 2, यहाँ 6 हो गया 0, 8 में 7 गया 1, तो इतना हो गया। देखिए क्यू का मान देखिए, ये था ए, ये बी और ये क्यू और ये आर। तो ए तो हम लोग लिख दिए, बी भी लिख दिए। यहाँ क्या लिखेंगे? क्यू। क्यू का मान कितना आया? 3 प्लस आर। आर का मान यहाँ कितना? 102। तो ये चरण 1 हो गया। अब चरण 2 में क्या करेंगे ध्यान दीजिए। अब इसको घेर देंगे और 255 को यहां लाएंगे। दो 255 कितना बार में लगाएंगे? लगाइए। 102 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 का 0 बार 0, फिर 2 एकम 2, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5 और यहाँ खत्म। देखिए केस 2। केस 2 क्या हो गया? केस 2 अब देखिए क्या है? ए मतलब क्या हो जाए? ये ए, ये बी, ये क्यू और ये आर। ए का मान हो गया 255। ए का मान कितना आ गया? 255। जो यहाँ था वही आगे आ जाता है। ठीक है। अब बी का मान कितना? 102 गुना क्यू। क्यू का मान कितना? 2 प्लस आर। आर का मान कितना? 51। चलिए ये केस 2 हो गया। अब केस 3 देखिए।
केस 3 में क्या आएगा देखिए ध्यान से, 51 को जो है हम लोग इक्यावन सब क्या आ जाएगा 102 यहाँ, तो 51 दूना 102 सब कट जाएगा, कितना शेषफल आएगा 0 आ जाएगा। तो चलिए केस 3 हम लोग का क्या हो गया, ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा ये बी, ये क्यू और ये आर। तो ए का मान हो गया 102 बराबर बी का मान 51 गुना क्यू का मान 2 अब प्लस आर का मान कितना 0। अब क्या बोले थे कि जहां 0 आ जाए उसी का ऊपर वाला या तो एक को छोड़ के दूसरा वाला वही क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ होगा, वही क्या होगा एचसीएफ होगा। तो लिखिए 867 कोमा 255 का एचसीएफ कितना आया हम लोग का 51, यही क्या आ जाएगा आंसर। उतारिए।